तो देखो, वैसे तो नारुतो में कई सारे शिनोबी नेशंस और हिडन विलेजेस हैं जहां से उस पर्टिकुलर कंट्री और उसके हिडन विलेज की प्रोटेक्शन के लिए निंजा आते हैं। अब देखो, भले ही ये निंजा डिफरेंट कंट्रीज और हिडन विलेजेस से आते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग्स में यूनिफॉर्मिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि नारुतो में जितने भी शिनोबी या निंजा हैं, वो सभी नारुतो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड एक सेट रैंकिंग के अंतर्गत रैंक किए जाते हैं। वो रैंकिंग है गेनिन, चुनिर, जोनिन और कागे। और नारुतो में दिखाए सभी कंट्रीज और उनके हिडन विलेजेस के शिनोबी इन्हीं 4 रैंकिंग्स के अंदर फॉल करते हैं, यानी इन्हीं 4 रैंकिंग्स के अंदर आते हैं। और इस वीडियो में हम नारुतो में दिखाए इसी शिनोबी रैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिंगलेश, आप देख रहे हैं सिंगलेश की समरी। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं शिनोबी रैंकिंग्स के बारे में। तो अगर हम बात करें हमारी सबसे पहली रैंकिंग की, तो वो कहलाती है गेनिन। अब गेनिन सबसे स्टार्टिंग की रैंकिंग होती है और एक गेनिन की रैंक पाने के लिए एक इंडिविजुअल को अपने रिस्पेक्टिव शिनोबी कंट्री में अवेलेबल शिनोबी विलेज स्कूल या शिनोबी विलेज एकेडमी में एडमिशन लेना होता है, जहां पर उसे सबसे बेसिक निंजा ट्रिक्स या शिनोबी जुत्सु सिखाए जाते हैं और उसे उसके शरीर के भीतर चक्रा फ्लो को कंट्रोल करने के साथ ही साथ उसको ठीक तरह से यूज करना और मेंटेन करना भी सिखाया जाता है। अब वैसे तुम में से जिन लोगों को चक्रा क्या है ये नहीं पता है, तो उन्हें मैं बता दूं, नारुतो में ऐसा दिखाया है कि सभी इंसानों के भीतर चक्रा नाम की एनर्जी होती है, जिसको अगर एक शिनोबी या निंजा कंट्रोल करना सीख ले तो वो अपने पर्टिकुलर कंट्री या विलेज में अवेलेबल एडवांस लेवल के निंजा मूव्स को परफॉर्म कर सकता है, यानी इस्तेमाल कर सकता है। खैर, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गेनिन बनने के लिए उसको अपने पर्टिकुलर हिडन विलेज में अवेलेबल शिनोबी स्कूल या एकेडमी में एडमिशन कराना होता है, जहां पर उसे बेसिक लेवल की निंजा ट्रिक्स या निंजा मूव्स को सिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसी के साथ उसको उसके चक्रा एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। अब उसकी ये ट्रेनिंग पूरे 1 साल चलती है और साल के एंड में उस इंडिविजुअल को एक टेस्ट देना होता है, जिसे गेनिन टेस्ट कहते हैं। अब ये टेस्ट उसके क्लास टीचर या क्लास इंस्ट्रक्टर लेते हैं, जो कि खुद एक चुनिन रैंक के निंजा होते हैं। तो अब अगर वो इंडिविजुअल या पर्सन गेनिन टेस्ट पास करता है तो उसे उसके क्लास टीचर की तरफ से एक हेडबैंड दिया जाता है, जिस पर उसके पर्टिकुलर हिडन विलेज का विलेज सिंबल बना होता है। और ये हेडबैंड 2 चीजें रिप्रेजेंट करता है। पहला तो ऑब्वियसली कि उसका ओरिजिन क्या है, यानी कि वो इंसान किस हिडन शिनोबी विलेज को बिलोंग करता है, यानी कि वो कहाँ का रहने वाला है। और दूसरा, वो हेडबैंड एक सर्टिफिकेट या ID कार्ड की तरह काम करता है, यानी वो हेडबैंड ये प्रूव करता है कि इस इंडिविजुअल या इंसान ने बेसिक निंजा मूव्स को सीख लिया है और अब ये खुद को एक शिनोबी या निंजा कहकर बुला सकता है। और इसी के साथ उसे उसके क्लास टीचर की तरफ से शिनोबी या निंजा की सबसे पहली रैंक भी दी जाती है, यानी गेनिन रैंक, और जिसका लिटरल मीनिंग होता है लो लेवल। अब एक गेनिन रैंक के निंजा को कैटेगरी D के मिशंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। बाय द वे, नारुतो में शिनोबी मिशंस को कैटेगरी S, A, B, C और D में बांटा गया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि गेनिन रैंक के शिनोबियों को लोगों के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मिशंस दिए जाते हैं, जैसे कि किसी की बिल्ली खो गई हो तो उसे ढूंढकर उसके ओनर को लाकर देना, या फिर अपने हिडन विलेज की सफाई करना एटसेट्रा। यानी कि वो सारे काम जिनमें जान जाने का खतरा ना के बराबर होता है, वो सारे काम या मिशन D कैटेगरी के अंडर आते हैं और गेनिन रैंक के शिनोबियों को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। अब हमारी अगली शिनोबी रैंक चुनिन की है और चुनिन का लिटरल मीनिंग होता है मिडिल लेवल। अब जैसा कि आप लोग गेस कर सकते हैं कि चुनिन गेनिन से ऊपर की रैंक है, तो अब जो निंजा चुनिन रैंक के अंडर आते हैं उनका अपने चक्रा एनर्जी फ्लो पर काफी अच्छा कंट्रोल होता है। इसी के साथ चुनिन रैंक के शिनोबी कुछ स्पेशल जुत्सु या निंजा मूव्स भी परफॉर्म करना जानते हैं, इसलिए चुनिन रैंक के शिनोबियों को B और C कैटेगरीज के मिशन अलॉट किए जाते हैं, यानी B और C कैटेगरी के मिशन पूरे करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि चोरों को पकड़ना, उनके हिडन शिनोबी विलेज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इंपॉर्टेंट लोगों को सुरक्षा देना, यानी वो सारे काम या मिशंस जिसमें जान जाने का थोड़ा बहुत खतरा होता है। वो सारे मिशंस कैटेगरी B और C के अंडर आते हैं और चुनिन रैंक के शिनोबियों को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ कुछ चुनिन शिनोबी अपने हिडन विलेज के शिनोबी एकेडमी या निंजा एकेडमी में टीचर या इंस्ट्रक्टर की जॉब भी करते हैं, ताकि वो अपने हिडन शिनोबी विलेज के बच्चों को निंजा या शिनोबी बनने की ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सकें। अब एक गेनिन शिनोबी को चुनिन रैंक पाने के लिए चुनिन एग्जाम्स को पास करना होता है। अब चुनिन एग्जाम्स के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। पहला रिटन टेस्ट, दूसरा सर्वाइवल टेस्ट, जिसमें उस गेनिन शिनोबी को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसे कुछ दिनों तक सर्वाइव करना होता है बिना खाना या पानी के। और तीसरा टेस्ट होता है बैटल टेस्ट, जहां पर उसे दूसरे गेनिन शिनोबियों के साथ मॉक बैटल में भाग लेना होता है। और जब एक गेनिन शिनोबी चुनिन एग्जाम्स को पास कर लेता है तो उसे उसके पर्टिकुलर हिडन विलेज के विलेज लीडर यानी कागे द्वारा चुनिन रैंक की उपाधि प्रदान की जाती है। अब इसी के साथ आती है हमारी तीसरी शिनोबी रैंकिंग, जिसे जोनिन कहते हैं और जोनिन का लिटरल मीनिंग होता है हाई लेवल। तो अब एक जोनिन रैंक के शिनोबी को सबसे खतरनाक कैटेगरी के मिशंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि A और S यानी स्पेशल कैटेगरीज के मिशंस, जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। अब एक चुनिन रैंक के शिनोबी को जोनिन रैंक पाने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, बल्कि उसे देना पड़ता है अपना समय नए नए निंजा मूव्स और शिनोबी जुत्सु सीखने में। इसी के साथ उसे दिए गए मिशंस को हमेशा पूरा करना होता है और जब एक चुनिन बाकी चुनिन से बेहतर परफॉर्म करता है और उसका मिशन सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है, तो उस चुनिन शिनोबी को उसके पर्टिकुलर हिडन शिनोबी विलेज के विलेज लीडर यानी कागे जोनिन शिनोबी की रैंक देते हैं। अब इन जोनिन शिनोबियों में से भी जो सबसे ताकतवर और बेहतर होते हैं, उन्हें मौका मिलता है उनके रिस्पेक्टिव हिडन शिनोबी विलेज
विलेज का विलेज लीडर बनकर उसे लीड करने का, यानी कागे बनने का। अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे हाईएस्ट शिनोबी रैंक पर, जो कि कागे कहलाती है। और जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि एक कागे को जोनी शिनोबियों में से भी जो सबसे ताकतवर, अनुभवी यानी एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल होता है उसे ही चुना जाता है। और कागे यानी विलेज लीडर की रैंक एक शिनोबी रैंक होने के साथ ही साथ एक पॉलिटिकल रैंक भी है, जिसके बारे में मैंने अपनी 5 शैडोज वाली वीडियो में बात की है। तुम में से जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाकर के जरूर देखना। तो इसी के साथ होती है हमारी ये वीडियो खत्म, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। 春の桜行きます変化よし、内葉サスケ。はい。よし。次、渦巻きナルト。